इसका 10वां पद दिया था, ठीक है। तो इसमें 10वां पद निकालने के लिए हमको डी चाहिए, पहले सार अंतर डी। तो यहाँ पर देखो A1 का मान कितना दिया है 2 बोलना चाहिए, और A2 का मान 7, डी कितना हो जाएगा 7 - 2, A2 - A1 यानी कि 7 - 2 5 निकलेगा। हमको क्या निकालना है 10वां, इसलिए 10वां पद, तो 10वां पद को लिखते हैं A + 9D, 9D, ठीक है। यस सर। तो A यानी कि A1 वो है तुम्हारा 2 और प्लस 9 और D का मान कितना 5, 5, तो 2 और प्लस 9 पे से 45, 47 हो जाएगा तुम्हारा 47, ठीक है। यस सर। इसमें कह रहा है कि AP दिया है 21, 15, 18, इसका कौन सा पद -81 है ना, यस सर। ये बताना है कि कौन सा पद -81 है। उसके बाद बताना है कि साथ ही बताना है कि AP का कोई पद शून्य है, क्या इस AP में कोई पद 0 भी आएगा। तो ये 21, 18, 15 घटते घटते जा रहा है, तो क्या कभी 0 भी आएगा ये बताना। अगर आएगा चाहे नहीं आएगा तो फिर कारण के साथ उत्तर देना, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कौन सा पद -81 है। यहाँ पे जो AP दिया हुआ है उसमें D कितना है, D निकालना है। तो A1 पहले दिया हुआ 21 और A2 18, D बराबर होता है तुम्हारा A2 - A1, यानी कि 18 - 21, ये निकला -3, ठीक है। D -3 हो गया। तो चूंकि कौन सा पद 81 है, तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि AP का nवां पद 81, ठीक है, यस सर। nवां पद 81 है। तो जब nवां पद 81 मान लिए तो an बराबर कितना हो जाएगा 81। हमारा पहला पद को A1 बराबर 21 है, A2 बराबर 18 है, तो an बराबर जो हम 81 मान लिए हैं nवां पद, तो an बराबर कितना हो जाएगा 81। अब an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू D, यहाँ पर 81, तो 81 माइनस में, ठीक है। यस सर। A का मान रखो, A का मतलब होता है A1 21 दिया है 21 प्लस n - 1 इंटू D का मान दिया है -3, इधर माइनस में 81, 21 को ले जाते हैं उधर, ये उधर जाएगा, यहाँ बचेगा ये n - 1 n - 1 इंटू -3, यहाँ पे -81 और यहाँ पर इधर माइनस में 21, n - 1 यहाँ पे गुना -3, ये दोनों के आगे सेम साइन में जोड़ देंगे, तो 1 और 1 2 और 8 2 10, 102 माइनस 3 को हटाओ, यहाँ पे गुना में है 3, तो n - 1 बचेगा, और जो 3 गुना में था वो इस तरफ आ जाएगा तुम्हारा भाग, तो -3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 9 और 3 × 4 12, तो n - 1 बराबर इधर आ रहा है तुम्हारा 34, और n बराबर 34 और -1 प्लस में आ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 35, है ना। n का मान 35 निकला, यानी कि nवां पद के जगह क्या लिखेंगे 35वां पद -81, यहाँ पे लिखेंगे। अतः AP का 35वां पद 81 -81 है, माइनस नहीं भूलना है। एक आंसर ये हो गया। अब उसके बाद वाला चेक करने के लिए कह रहा है कि साथ ही AP का कोई पद शून्य है, तो अब ये शून्य है कि नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं, हम इसको भी मान ले रहे हैं। जैसे हम इसको मान लेते कि nवां पद -81 है, हम उसको ही मान लेते हैं कि माना कि nवां पद शून्य है, यहाँ पे लिखेंगे पुनः, तो फिर से पुनः माना कि AP का nवां पद शून्य है। देखो इसमें हम कंफर्म नहीं है कि शून्य है, एकदम है ये नहीं भी हो सकता। तो अगर n का मान ऐसा पूर्णांक में कोई आया
तो वो पद शून्य होगा। पूर्णांक में नहीं आया, भिन्न में आ गया तो वो पद शून्य नहीं होगा। समझ ना, शून्य है। तो जब nवां पद को हम शून्य माने हैं तो हमारा an बराबर क्या हो जाएगा? 0। फिर से वही a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। सबका मान रखो जैसे उसमें रखे थे। यहाँ पे 21 प्लस n-1 डी का मान -3, इधर 0। 21 उधर जाएगा तो 0 के साथ माइनस में, ठीक है। n-1 को यहाँ रखते हैं, -3 को हटाते हैं तो इधर -21 हुआ है और नीचे -3 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया और 3 से 21 कट के 7 हो गया। तो n-1 बराबर हो गया तुम्हारा 7 और n बराबर 7 प्लस 1 तो n बराबर 8। ठीक है, यहाँ पे n का मान पूर्णांक में निकला। इसका मतलब ये है कि AP का, इस AP का 8वां पद जो है वो क्या होगा? शून्य होगा। अतः AP का 8वां पद शून्य है। ठीक है, ये हो कारण के साथ हो। ये सवाल कह रहा है कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि तीसरा पद बराबर कितना? 5, तो तीसरा पद को हम क्या लिखते हैं? A3 बराबर क्या हो जाएगा? 5 और A3 को हम क्या लिखेंगे अभी? तो A प्लस 2D, तो A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 5 और ये समीकरण 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 7वां पद 9 है, तो 7वां पद को हम कैसे लिखेंगे? A प्लस 6D और यहाँ पर 9, ये समीकरण 2। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान करके और किसी भी विधि से हम बना लेते हैं। तो हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 एवं 2 से। तो A प्लस 2D बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया और A प्लस 6D 9, ये समीकरण 2 हो गया। माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। 2D में से 6D घटा, माइनस में 4D और ये 5 में से 9 गया तो माइनस में 4, तो D इक्वल टू -4 बाई -4, तो कितना हो जाएगा? ये 1। ठीक है, कट जाएगा माइनस से माइनस, तो D इक्वल टू 1। अब यहाँ पर D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 5, ये समीकरण 1 है। तो D का मान रखना था A प्लस 2 गुना 1 बराबर 5, A प्लस 2 बराबर 5, A बराबर क्या हो जाएगा? 5, ये माइनस में 2 आ जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3। तो A और D का मान निकल जाएगा, है ना। इसलिए पहला पद ये हो गया। A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस D, 3 और प्लस D का मान कितना? 1, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। A3 बराबर A2 प्लस D, यानी कि 4 प्लस 1 बराबर 5। A4 बराबर A3 प्लस D, तो A3 निकला है 5 और प्लस D का मान 1, तो 5 और 1 6। इसलिए AP जो हमको बनाने के लिए कहा गया था वो AP क्या हो जाएगा? तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद लिखते हैं ना। तो पहला पद हमारा A का मान होगा 3, दूसरा पद हो जाएगा 4, तीसरा पद 5, 6 डैश। यही हमारा AP है, इसी को निर्धारित करना है। तो किसी भी AP को बनाने के लिए हमको उसका पहला पद और सार्व अंतर पता होना चाहिए। पहले पद में सार्व अंतर जोड़ते जाते हैं और AP आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। यहाँ पे अंक बदल सकते हैं, 2 की जगह पे 3 भी हो सकता है और ये नंबर ही बदल सकता है। ठीक है, तो
जितने अंक का कहा गया होगा और जिस अंक से कहा गया होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो इसको समझो ये कैसे। सबसे पहले 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। 3 से विभाज्य नहीं होता है, 11 नहीं होता, 12 होता है। यस सर। तो 3 से विभाज्य होने वाले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा 12। और उसके बाद इसमें 3 जोड़ते जाएंगे। 12 के बाद 3 से विभाजित कौन होता है? 15। उसके बाद होता है 18। उसके बाद 21, है ना। और Yes. इस तरह से चलते जाते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99 और वो भी 3 से विभाजित है। यानी कि अंतिम संख्या जो है 2 अंकों वाली जो 3 से विभाजित होगी वो है 99। तो ये हमारा बन गया एपी। ठीक है, ये एपी तैयार हो गया। अब इसमें n का मान निकाल देना है, पता चल जाएगी कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हमारा पहला पद है a1 12 और a2 15, d निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस a2 माइनस a1, 15 माइनस 15 माइनस 12 कितना निकलेगा? 3। इसलिए यहाँ पे nवां पद, अंतिम पद कितना है? 99। तो चूंकि an कितना है? 99। तो an को हम कैसे लिखते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। a का मान रखें इसमें 12 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 और d का मान कितना? 3। यहाँ पर 99। तो 12 को हटाते हैं, यहाँ पे जगह n माइनस 1 यहाँ पे 3 और 99 अब माइनस में आ जाएगा यहाँ 12। तो n माइनस 1 यहाँ पर 3 घटा दो, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8। 3 को हटाते हैं तो n माइनस 1 3 गुना में था, इधर भाग में आ जाएगा 87/3, ये कट जाएगा 29 वर्ग। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 29, n बराबर हो जाएगा 29 प्लस 1 तो n बराबर 30। n का मान 30 निकला। अतः 2 अंकों की तीस संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य विभाज्य है। ठीक है आंसर।